हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करते हैं। हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं 16 अगस्त शनिवार को भव्य जन्माष्टमी महामहोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सुशांत गोल्ड सिटी में, जो कि परम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है, जन्म दिवस है। और ये भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, परम भगवान है, सभी के भगवान है। खाली ऐसा नहीं सोचिए कि केवल हिंदुओं के भगवान है, ये मुसलमानों के भी है, ईसाइयों के भी है, सरदारों के भी है, सबके हैं। ये गोविंद है, कृष्ण है, पूर्ण है, परम ब्रह्म है। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है, जन्मोत्सव है, जिसको हम और आप मिलकर के मनाएंगे 16 तारीख को शनिवार को सुशांत गोल्ड सिटी श्री राधा रमन बिहारी इस्कॉन टेम्पल में 5 एकड़ के भव्य मंदिर परिसर में हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और इसमें संभावना है इस बार, पिछली बार 2.5 से 3 लाख लोग आए थे, इस बार 5 लाख लोगों के आने की संभावना है। तो आप सब के द्वारा जो ये सूचना जन जन तक पहुंच रही है और उत्साह से सभी लोग जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद लेने के लिए अंसर सुशांत गोल्ड सिटी में आ रहे हैं। और भव्यता से ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग भगवान का विशेष पोशाक वृंदावन धाम से आया है, जो कि जरी और मणिमाणिकों से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन मिलने वाला है। फूलों का विशेष फूल बंगला बनाया जा रहा है, फूलों की विशेष थीम है, जिसको देख करके आप भगवान के सौंदर्य और उनकी भव्यता को देख करके आप आनंद का अनुभव करेंगे। और हम लोग इस बार एक विशेष कार्यक्रम किया है कि जो गर्भगृह में, भगवान के गर्भगृह में भगवान का महाअभिषेक करते थे रात्रि 10 बजे, उसको हमने पंडाल में कर दिया है। क्योंकि मंदिर का हॉल छोटा है और बहुत सारे लोग जब आकर के जाम लग जाता था और कई बार कोई दुर्घटना होने की संभावना होती थी। इसलिए हम भगवान को जो पंडाल हम लोगों ने जर्मन हैंकर लगाया है, जिसमें हजारों लोग आकर के दर्शन और उसको आनंद ले सकते हैं अभिषेक का, वो अभिषेक इस बार हम बाहर मंदिर प्रांगण में ही पंडाल में कर रहे हैं। तो भगवान का दूध, दही, शहद और विभिन्न प्रकार के फूलों के आदि रसों से भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, आप सब आइए, परिवार सहित आइए और दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक भगवान का दूध, दही, शहद और 1000 तीर्थों के जल से निरंतर भगवान का अभिषेक होता रहेगा दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक, जिसमें बहुत सारे भक्त जिन्होंने वो अभिषेक सेवा लिया है, उसमें सेवा अर्पण किया है, निछावर अर्पण किया है, वो सब उसमें मिलकर के अपने परिवार के साथ भगवान का अभिषेक करेंगे। और उनका जो सहयोग है, उसी सहयोग से ये जो जन्मोत्सव है उसको हम भव्यता प्रदान कर पाते हैं। क्योंकि इसका लगभग जो बजट आता है वो 25 से 30 लाख रुपए हम लोग खर्च करते हैं भगवान का जन्मोत्सव भव्यता से मनाने के लिए। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जब हम लोगों के बच्चों का जन्मदिन होता है तो हम दिल खोल के खर्च करते हैं, लेकिन जब भगवान की बारी आती है तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमने एक भाव देने का प्रयास किया है लखनऊ में आप सब लोगों को कि आप सब आगे आइए और हम मिलकर के भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। एक और निवेदन है, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग अपने अपने घरों में मनाएंगे प्रभु जी, तो फिर मंदिर में कैसे, बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि भगवान का जन्मोत्सव जब हम सब मिलके मनाएंगे तब भगवान को ज्यादा आनंद आएगा। जैसे अगर आपके पिताजी के 10 पुत्र हैं और 10 पुत्र अलग अलग भगवान का जन्मोत्सव, पिताजी का जन्मदिन मनाएं तब आनंद आएगा, या 10 पुत्र मिलकर के माता पिता का जन्मदिन मनाएं तब अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही हमारा प्रयास है कि आप सब लोग जन्मोत्सव एक दिन पहले मना लीजिए या सुबह मना लीजिए। शाम का जो जन्मोत्सव है 16 तारीख को, वो आप सबको मनाना है राधा रमन बिहारी का मिलकर के एक साथ और सहयोग करते हुए। कृपया सबसे निवेदन है, दर्शन सबको मिलेगा, कोई भागदौड़ न करे, कोई आसानी से क्रमबद्ध तरीके से अपनी अपनी लाइन में, पंगत में जाकर के भगवान का दर्शन करें। हमने प्रशासन से भी अनुमति दे दी है, उनको भी बता दिया है भाई बहुत विशेष रश रहने वाला है, तो आप लोग सुरक्षा का विशेष इंतजाम करिए। और आप सबके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग बड़ा शांति से आए और सबको भगवान का दर्शन मिलेगा, सबको प्रसाद मिलेगा सबके लिए। और अगले दिन हम लोग नंद उत्सव मना रहे हैं, भगवान का विशेष भंडारा होगा। उसमें हमारे प्रभुपाद जी जो हमारे संस्थापकाचार्य हैं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, उनका प्राकट्य दिवस है, नंदोत्सव है। और उस दिन हम लोग दही हांडी का भी प्रतियोगिता करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं हर बार की तरह
और सभी लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए भोजन प्रसाद है, भंडारा है। तो आप सब आइए और राधा रमन बिहारी का जो विशेष भंडारा है उसको भोग सकिए। और जन्माष्टमी के दिन हम लोग 56 भोग लगाते हैं। वो बोलने के लिए 56 भोग है, लेकिन आप सब भक्तों का प्रेम इतना बढ़ता जा रहा है कि अब वो भोग 500 तक पहुंच गए हैं। अभी 500 भक्त लोग अपने अपने हाथों से, अपने अपने घरों से भगवान के लिए बना के लाते हैं और बहुत ही भव्यता से भगवान राधा रमन बिहारी का 56 भोग नहीं 560 भोग हो जाता है। तो वो भोग लगाएंगे भगवान को और वो प्रसाद सब भक्तों में अगले दिन मिलकर के बांट दिया जाता है। जो विशेष हमें सहयोग करते हैं उनके घर पे भिजवा देते हैं और जो आप लोग आते हैं आप सब के लिए वो प्रसादी रहती है। और इस बार जो पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो स्कूल के बच्चों के द्वारा और हमारे मंदिर में जो IGF है, गर्ल्स फोरम है, जो लड़कियों को हम लोग आध्यात्मिक चेतना दे रहे हैं वो बच्चियां हैं। इसके अलावा जो प्रभुपाद यूथ आर्मी के भक्त हैं, यूथ जो है उनके द्वारा भगवान कृष्ण के ऊपर सुंदर लीला दिखाई जाएगी जो कि समाज में बड़ा सुंदर मैसेज भी देगी। तो इस तरीके के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं और आप सब लोगों के लिए बहुत ही वो 5 एकड़ परिसर बहुत दिव्य होने वाला। आप आएंगे तो आपको भव्यता का एहसास होगा और आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये जन्मदिन है परम भगवान का। वरना हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अपना घर तो बना रहे हैं 5 एकड़ में और 2000 स्क्वायर में 5000 स्क्वायर फीट में कोठियां बन रही हैं और जिनको हम भगवान बोलते हैं उनको आजकल पार्किंग में जो स्थान दे दिया जाता है या कौन सरकारी जमीन में एक मंदिर बना देते हैं, वहाँ भगवान बिठा देते हैं, फिर कुत्ते घूमते रहते हैं और हम लोग सोचते हैं ये भगवान है, ये स्वामी है और हम लोग सेवक हैं। लेकिन सेवकों के घर स्वामियों से ज्यादा अच्छे बन रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है, लेकिन ये हमारे गुरुजनों की शिक्षा है जिनके कारण हम 5 एकड़ में भव्य शानदार पैलेस तैयार कर रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण का। और ये हम सब सनातनियों के लिए गर्व का विषय। सनातन का मतलब कभी भी हिंदू से नहीं लेना। सनातन का मतलब है समस्त मानव प्राणी, इसके अलावा पशु पक्षी सब सनातन है, सब सनातन के अंदर है। तो ये सनातन का मंदिर है जिसमें हम मुस्लिमों को, हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को सबको आमंत्रित करते हैं क्योंकि परम भगवान एक ही है, वो अलग नहीं है और उनका प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। आप सब लोग आइए, दर्शन करिए और भगवान का आनंद लीजिए और उत्सव और प्रसाद का लाभ लीजिए। तो हम सबको, आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मानव जाति को बुला रहे हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि सब लोग आइए और मिलकर के एक ही भगवान है। आप सब बताइए भगवान एक ही बहुत सारे हैं? तो एक ही है, वो कौन है? ये कंफ्यूजन हम दूर कर दे रहे हैं, वो श्री कृष्ण है और वो आज से नहीं है, वो सदा से है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं अरे तो 5000 साल पहले आए, भगवान राम 18 लाख साल पहले आए तो वो ज्यादा पहले है। नहीं, वास्तविकता में ये भगवान श्री कृष्ण का क्या ही बड़े गहरे सिद्धांत है। ये सदा से हैं और सदा रहते हैं। ये तो हम लोगों पर कृपा करने के लिए कुछ समय के लिए अपनी प्रकट लीला करते हैं जिसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं, लेकिन भगवान सदा है और सदा से रहने वाले हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।